Okay, student. This is a very important sum. Example like this: find the coordinate of a point which divides the segment joining A minus 75 and B 5 minus 1 into 3 congruent segment. Okay? इसका जो मतलब है 3 congruent segment, उसका मतलब है ट्राइसेक्शन ऑफ अ सेगमेंट. हाँ, जो गुजराती में बोलते हैं उसको त्रिभाग बिंदु. हाँ, तो कैसा होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन. तो सपोज मेरे पास लाइन सेगमेंट ए बी है. दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी, राइट. इस लाइन सेगमेंट को मैं 3 इक्वल पार्ट के अंदर, है ना, 3 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोला तो 3 इक्वल पार्ट, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट पी और यहाँ पे आएगा पॉइंट क्यू. दिस इज माय पॉइंट पी, दिस इज माय पॉइंट क्यू. ओके, यानी ये 3 मेरे इक्वल पार्ट है, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी. यानी ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी हो गए. इस तरह मेरे 3 इक्वल पार्ट हो गए, राइट. तो आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए. उसके बाद तो बहुत इजी सा, राइट. तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट कितना है? इज अ -7 5. व्हाट इज बी? इज 5 minus 1, राइट. अगर मैं यहाँ पे P के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये 2 पॉइंट फाइंड करने हैं. दिस इज माय एक्स वाई एंड दिस इज माय सपोज this is my xy and this is my suppose x3 y3, राइट. ऐसा ले लेता हूँ. तो मुझे ये 2 पॉइंट फाइंड करना है, p फाइंड करना है और q फाइंड करना है. तो आप अगर यहाँ पे p के बारे में सोचते हो तो p कितने रेशियो में डिवाइड करता है? तो इतना 1 पोर्शन हुआ और इतना कितना हुआ? 2 पोर्शन. मीन्स यहाँ पे पॉइंट p जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली अगर q के बारे में सोचता हूँ तो q कितने उसमें डिवाइड करता है? ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, राइट. तो आपको ये पता चलना चाहिए कि p कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है और q कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ओके. तो यहाँ पे हम पहले p के बारे में सोचेंगे कि p डिवाइड्स, राइट, हियर पॉइंट p xy divides line segment AB in ratio m/n is equal to what? 1/2, राइट. तो उसके हिसाब से हमारा ये m हो गया और ये हमारा n हो गया. दिस इज माय x1 y1 एंड दिस इज माय x2y. तो उसके हिसाब से x मेरा क्या आएगा? तो वी नो दैट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट. m का कितना है? 1. x2 कितना है? 5. n कितना? 2. और x1 कितना? -7 अपॉन 1 प्लस 2. तो उसके हिसाब से हम देखते हैं तो 5 माइनस 14 बाय 3. 5 माइनस 14 बाय 3 बोले तो -9 बाय 3 इज इक्वल टू -3. यानी x का आंसर कितना है बेटा? -3. सिमिलरली फाइंड आउट y क्या आएगा? m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, राइट. तो उसके हिसाब से y क्या मिलेगा? m का कितना है? 1. y2 बोले तो -1, n बोले तो 2, y2 बोले तो और y1 बोले तो 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 2. दिस इज नथिंग बट -1 प्लस 10 बाय 3. 10 माइनस 1 इज 9 बाय 3 इज इक्वल टू कितना है? 3. तो इस तरह मुझे क्या मिल गया? पॉइंट P मिल गया. देयरफॉर P xy इज इक्वल टू P कितना है? -3, राइट. बाद में सिमिलरली वी विल फाइंड द q. तो q के लिए वापस हम ड्रॉ करेंगे फिगर कि ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट Q है, राइट. A कितना है? -7 एंड Q कितना है? 5 -1. Q में एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी xy एज्यूम कर लेता हूँ.
तो ये रेशियो कितना है 2:1 है ना, 2:1। यहाँ पे बीच में Q है, Q एक्स वाई, और यहाँ पे पॉइंट P, राइट। तो हमारा रेशियो कितना होगा 2:1। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर Q एक्स वाई डिवाइड्स line segment AB in ratio m/n is equal to 2:1। P डिवाइड कर रहा है तो वो 1/2 में कर रहा है, और Q डिवाइड कर रहा है 2/1 के अंदर। तो दिस इज माय m, दिस इज माय n। उसके हिसाब से हम x के लिए क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो क्या हो जाएगा m बोले तो 2, x2 बोले तो 5, n बोले तो 1, x1 बोले तो -7 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, तो ये क्या हो गया 10 - 7/3, 3/3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फाइंड आउट y, दिस इज मेरा x का वैल्यू है, तो y का वैल्यू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। mn और y1 y2 का वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा हमारा आंसर। m की जगह क्या आएगा 2, y2 की जगह -1, n की जगह 1, y1 की जगह 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट -2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। 5 - 2 इज 3/3 इज इक्वल टू 1। y मेरा कितना है, राइट। देयरफॉर q xy इज इक्वल टू 1,1। तो इस तरह आपका p मिलता है, क्या मिलता है, p इज -33 एंड q तुम्हारा क्या मिलता है 1,1। तो इस तरह आपको ट्राई सेक्शन का एग्जांपल कभी कभी पूछते हैं, तो इस तरह आपको एग्जांपल सॉल्व करने का होता है। पहले फिगर ड्रॉ कर दो, a b और बीच में p और q ले लो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, बाद में अपने आप अंदाजे से अपने आप, राइट, एज्यूम करके 1/2 और 2/1 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसके अंदर मैंने यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 10 पेयर दी है ए और बी की। तो आपको ए बी ऐसे यहाँ पे, राइट, रिप्लेस करके आपको ये 10 एग्जांपल सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको ट्राई सेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो कभी कभी आपको डायरेक्टली रेशियो भी दे देते थे 1/2 2/1 ऐसा भी दे देते थे, और कभी कभी आपको रेशियो एज्यूम भी करना पड़ता है, तो उसके लिए ये टेक्निक है। तो ये एग्जांपल भी आपको एग्जाम में कभी कभी आता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।